ऋतिक आपको सब शेषा, तुम कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी आ जाती हो, पर आज इस तरह ऐसे मेरे रूप में क्या कर रही हो? तुम्हारे रूप में हूं तो तुम्हारा ही काम करने आई थी। हो गया। मतलब कौन सा काम? कौन सा कह ढाया है? असर तुम्हें दिख जाएगा। बात है भैया, आज तो बड़ा धोती छोटी पहने हुए हो। लुकिंग हैंडसम। क्या भैया आज भी फोन पे लगे हुए हो? कितना काम करते हो? अरे भाभी को मैसेज कर रहे होगे, अब वो भी नहीं करेंगे क्या? भैया भैया ऋतिक, भैया ऋतिक, क्या हुआ? ऋतिक, क्या हो गया? डॉक्टर को फोन कर। अचानक से क्या हुआ बेटा? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? हाँ जल्दी आइए। क्या हुआ ऋतिक? बोलो तो सही, क्या हो रहा है ऋतिक? ऋतिक क्या हुआ? भैया ऋतिक को हाँ, जल्दी। कुछ नहीं होगा, तुम मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तुलसी का पौधा बाहर, तुलसी का पौधा है। भैया भी लेके बोलो क्या हुआ बेटा? क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैंने फोन किया। बोलो। शेषा ने जहर दे दिया ऋतिक, उसी का असर है। आराम से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से। जाओ दो भैया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी तो ठीक है, इसे पी लो, दर्द कम हो जाएगा। आराम से, आराम से, आराम से। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? शेषा का दिया हुआ जहर उतार दिया है मैंने, अब उस जहर का असर धीरे धीरे कम होगा। घबराने वाली बात नहीं है, फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग? जी। ऐसे क्या खा लिया ऋतिक ने? वैसे मेरे आने से पहले आपकी बहू ने तो आधा काम कर दिया। आपकी बहू ने जो दवा दिया है उससे जहर का असर 75% कम हो चुका है। अच्छा। हम गांव में रहते थे ना, तो वहाँ सांप, बिच्छू और जहरीले जानवर बहुत आते थे। तो मेरी माँ से मैंने कुछ घरेलू नुस्खे सीखे। शिवन्या, समझ में नहीं आ रहा किस रूप में आई हो तुम इस घर में। हर बार मेरे बेटे को बचा लेती हो। वैसे ये ठीक कब तक हो जाएगा? वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 2-3 घंटे लगेंगे असर होने में, उसके बाद विल बी फाइन। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। शिवन्या, तुम ऋतिक के पास ही रहना। जैसे ये ठीक हो जाए इसे लेकर यज्ञ के स्थान पर आ जाना। हम चलते हैं, गुरु माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। चलिए आके जी। ऐसी हालत में इसको अकेले छोड़ना ठीक होगा? अब जानती हो नागिन यहीं कहीं। अकेला कहाँ है? शिवन्या है ना यहाँ? क्यों बेटा? जी। तो हम चले? जी माँ।
खुश हो ना तुम? तुम्हारा काम मैंने यूं कर दिया, अब तुम्हें यज्ञ में कोई नहीं ले जाएगा। यहीं रहो तुम, अपने पति की सेवा करो। ऋतिक को जहर क्यों दिया तुमने शेषा? वो निर्दोष है, एक अच्छा इंसान है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे साथ रहा, और उसके साथ तुमने ऐसा ये क्या किया तुमने शेषा? क्यों किया उसके साथ ऐसा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा शिवन्या। एक नागिन होके इंसानों जैसी बातें कर रही हो तुम। इंसानों के लिए झगड़ा कर रही हो। किसकी तरफ हो तुम? किसके साथ हो तुम? वो आदमी तुम्हारे माँ बाबा के कातिल का बेटा है। एक कातिल का बेटा कातिल ही होता है। दोनों के रगों में एक ही खून बह रहा है शिवन्या। और उसके मांग भरने से तुम उसकी पत्नी नहीं हो गई। ये मत भूलो कि वो शादी सिर्फ एक खेल था जो तुमने रचाया था इस घर में आने के लिए, उन कातिलों से बदला लेने के लिए। बदला? नहीं भूली हूं अपना बदला। हाँ, अपना बदला जरूर लूंगी मैं। नहीं भूली हूं अपना इंतकाम, पर उसके लिए किसी निर्दोष की जान नहीं लूंगी। शिवन्या, क्या हो गया तुम्हें? एक नागिन हो तुम, और ये मत भूलो कि एक नाग का रिश्ता सिर्फ एक नाग से जुड़ सकता है, इंसानों से नहीं। और अगर भूल से भी ये भूल हो गई, तो तुम जानती हो ना कि क्या सजा है? जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। कुछ नहीं भूली, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद ऋतिक के साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। ये मुझे क्या हो रहा है? जब ऋतिक की बात आती है मैं इतनी जज्बाती क्यों हो जाती हूँ? क्यों भूल जाती हूँ कि मैं एक नागिन हूँ? याद रखना शिवन्या, अगर किसी इंसान से प्यार कर बैठे तो बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत बड़ी कुर्बानी। मुझे माफ कर दो ऋतिक। मुझे नहीं पता था कि शेषा तुम्हें मैं होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। जानती हूँ तुम मेरे दुश्मन के बेटे हो जिसने मेरे माँ बाबा को मारा। 100 साल की नफरत होनी चाहिए तुमसे, पर 100 पल की भी नफरत नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? जब भी तुम मेरे पास होते हो मैं सब भूल जाती हूँ। जाने कहाँ चली जाती है मेरी नागिन की शक्ति, मेरा गुस्सा, मेरा इंतकाम। क्यों इतनी कमजोर पड़ जाती हूँ जब भी तुम्हारे पास आती हूँ? फिर नीयत बिगड़ गई। अकेले आदमी को बेहोश देखा नहीं कि उसकी इज्जत टूटने लग गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस देख रही। क्या देख रही थी? जब मैं सोता हूं तो मेरे पास आती हूँ, जब मैं जागता हूं तो मुझसे दूर जाती हूँ। क्यों शिवन्या? देखो, तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो, पर अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो। तुम ही ने जहर दिया था और अब तुम ही दवा दोगी। जहर? मैंने? तुम ही तो थी जिसने खीर में जहर मिला के मुझे दिया था। कौन से जन्म का बदला ले रही हो? सच सच बता, कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं? आज तो तुमने मार ही डाला था। ये क्या आंसू? तुम तो रोने लग गई। मैं मजाक कर रहा था यार। तुम भी ना शिवन्या, माँ ने सही कहा,
कि नागिन के दिल में ना ही प्यार होता है ना ही मोहब्बत, पर तुम उसकी बिल्कुल ऑपोजिट हो। तुम्हारे दिल में प्यार और मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं। आई एम सो सॉरी। मैं आगे से मजाक नहीं करूंगा, और प्लीज तुम ये रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे आंसू देखकर मेरे आंखों में बाढ़ आ जाएगी।